लक्ष्मी जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। बच्चे 2 दिन बाद आ जाएंगे, घर को सुंदर सजाना भी तो है। कमरे की धूल वगैरह सब साफ करनी है बारीकी से। विपुल को धूल से दिक्कत है, याद है न कि भूल गई। याद है दीदी, विपुल भैया को धूल से दिक्कत हुई थी जब वो छोटे थे और मैं नई नई इस घर में काम करना शुरू की थी। उस समय की घटना आज भी आंखों के सामने ही रहती है। आप चिंता ना करो, मैं अच्छे से सब साफ कर दूंगी। विमला जी का एक बेटा और छोटी बेटी है। दोनों ही बाहर पढ़ने गए थे, फिर वही नौकरी करके बस गए। विमला जी के पति सुरेश जी का देहांत 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गया था। तब बच्चे ज्यादा समय रुक ना पाए थे, तो अब दिवाली से पहले विमला जी ने पति के नाम पर दान श्राद्ध करने का निर्णय लिया। इसलिए कुछ दिन बच्चे रुकने के लिए आ रहे हैं। बच्चे भी खुश थे कि कुछ दिन माँ के साथ उन्हीं पुरानी यादों में समय बिता पाएंगे जो हमेशा से याद करते आए हैं। सुबह हो चली थी। विमला जी बच्चों के आने का इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर टकटकी लगाई थी। बच्चों के पसंद का नाश्ता, मिठाई, नमकीन सब कुछ अपने हाथों से तैयार की थी। घंटी बजती है और विमला जी आरती की थाल सजाकर दरवाजे पर ही बच्चों की नजर उतारती हैं। फिर गले लगाकर आशीर्वाद देकर स्वागत करती हैं। घर के बदले बदले माहौल में आकर बच्चों को अलग सा लगता है। घर का रंग बदल चुका था, पर्दे अलग से टंगे हुए थे, एकदम नया एहसास था। बहू रीमा ने माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माँ ने उनके लिए गर्मागर्म पकौड़ी लगाई, दही, जलेबी और नमकीन दी। उसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। कितने साल हो गए माँ, तुम्हारे हाथ का कुछ बना खाने को तरस गए थे। आज भी वही खुशबू और स्वाद है, वाह मजा आ गया। बच्चों ने घर में कुछ बदलाव महसूस किया जो पापा जी के समय नहीं था। माँ अब आत्मनिर्भर हो गई थी। विमला जी ने जो समय अकेला काटा है, शायद उस वजह से उन्होंने खुद को व्यस्त रखना और खुद को खुश रखने का जरिया ढूंढ लिया था। घर पर रहकर ही वह बच्चों के लिए कपड़े सिल दिया करती थी और छोटे मोटे काम करती रहती थी, जिससे उनको खुशी मिलती थी। लेकिन बच्चों को ये छोटा काम करना पसंद नहीं आ रहा था। बेटे ने कहा कि वह उनके साथ क्यों नहीं चलती। कम से कम बहू रीमा के साथ मन लगा रहेगा और चिंता भी नहीं होगी कि आप यहाँ अकेली हो। विमला जी ने बताया कि यहाँ उनके दोस्त हैं, पास पड़ोस में जान पहचान है, तो मेरा मन लगा रहता है। वहाँ बड़े शहर में जाकर मेरा मन नहीं लगेगा। अब इस उम्र में कहाँ दोस्त बनाती फिरूंगी। तुम चिंता मत करो, मैंने खुद को संभाल लिया है। और फिर सामने वाले भाई साहब की बेटी अंजलि है, कुछ भी जरूरत होती है तो वो मदद कर देती है। जब तुम यहाँ थे तो तुम लोग के साथ समय निकल जाता था, पर अब अकेली हूँ तो अपने तरह से जो पसंद होता है वही करती हूँ, कोई टोकने वाला भी नहीं होता। मेरी फिक्र छोड़, मैं एकदम ठीक हूँ और खुश हूँ। फिर माँ बेटे को मना ले जाती है अपनी बात में। तनु को घर में आकर पापा की बहुत याद आती है। उनकी कमी बहुत खलती है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक पापा थे तो माँ भी सबके हिसाब से रहती थी, पर अब वो अपने मन का करती हैं। ये बात जब विमला जी को पता चलती है तो उन्हें दुख पहुंचता है और वह तनु को समझाती है, तुम बच्चे जब शांत थे तो तुम्हारी पसंद के हिसाब से सब होता रहा, इसलिए तुम लोगों को कभी नहीं खला। लेकिन अब तुम दूर रहते हो तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपनी जिंदगी अपनी हिसाब से जीऊं? माँ बाप की भी अपनी जिंदगी होती है, क्या हमेशा बच्चों के लिए या बच्चों के हिसाब से ही माँ बाप जिंदगी जिएं? रिश्ते बदलते हैं, एहसास बदलते हैं, ये तो प्राकृतिक है।
तनु ने अपनी माँ की बात को गौर किया तो उसे समझ में आया कि माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए जीते आए हैं। उनका भी हक है कि अपनी जिंदगी अपनी खुशी से जिएं। बच्चे दूर रहकर अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदल सकते, तो फिर माँ बाप बच्चों के जाने के बाद खुद को क्यों ना बदलें। विमला जी की इन सब बातों से पूरे परिवार का नजरिया और सोच में बदलाव आ जाता है। दिवाली का समय भी आ जाता है। विपुल, रीमा और तनु ने विमला जी के साथ मिलकर पूरे परिवार ने खूब मस्ती की। बच्चों को खुश देखकर माँ की फीकी पड़ी दिवाली रंगीन हो जाती है। यही है बदलते रिश्ते हिंदी कहानी। सीख, हमारे माता पिता अपने जवानी के दिनों में हमारी पढ़ाई लिखाई और अच्छी परवरिश के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। हमें अच्छी सुख सुविधाएं देने के लिए पापा 6 महीने 1 साल बाहर रहकर कड़ी मेहनत करके कमाते हैं, और हमारी माँ हमें खिलाने के चक्कर में खुद खाना भूल जाती है। हमारे माँ बाप हमारी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, और जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हमारे लिए वह लोग बोझ बन जाते हैं। और अगर वह अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसमें भी हम दखल देते हैं।